जय श्री कृष्ण। आइए स्वामी आनंदालय जी की अगली लीला देखते हैं। देवेश सुरेश से हम परिचित हैं। देवेश लगातार स्वामी जी के पास आश्रम में आता रहा। सुरेश कम ही आता था। धीरे धीरे देवेश का मन संसार की ओर से उदासीन रहने लगा। एक दिन घर पर देवेश की माँ कहती है, तू इतना बड़ा हो गया, पिताजी के काम में कुछ तो हाथ बटाया कर। वो बोला, मुझसे कुछ नहीं हो पाता माँ। अमर ने कहा, क्या हो नहीं पाता? आनंदालय जी के पास तो जब चाहो भेज दो तुझे, तब तो दिक्कत नहीं आती। पुलिस। देवेश चुप ही रहा। माँ बोली, बोल, चुप क्यों है? वो बोला, मेरे मन का खिंचाव कहीं और रहता है। अमर ने कहा, वेयर, टेल मी। बहुत बड़ा हो गया तू? मन का खिंचाव? स्टूपिड। मदर फादर के प्रति भी कुछ कर्तव्य होते हैं इंसान के। सारी ह्यूमैनिटी भूल गया। माँ बोलती है, हम सब के प्रति क्या कोई कर्तव्य नहीं है तेरा? बोल। देवेश चुपचाप सब सुनता रहा। अगले दिन स्वामी जी के पास गया, वहां खूब रोने लगा। वे बोले, क्यों रोता है, क्या बात है? उसने सारी बात बताई। वे बोले, ठीक ही तो है, गलत क्या कहा उन्होंने? माता पिता के प्रति कर्तव्य तो होता ही है। वो बोला, फिर मैं क्या करूं? बोले, कर्तव्य से छुटकारा चाहते हो तो पहले अपने अधिकारों को छोड़ना होगा। पुत्र के जितने भी अधिकार हैं पहले उन्हें छोड़ो, तब कर्तव्य से छूटने की बात करना। मैं समझा नहीं। तुम उनके पास रहते हो, खाते पीते हो, एक पुत्र के सारे अधिकार प्राप्त कर रहे हो, फिर कर्तव्यों से कैसे बच सकते हो? वो सहर्ष तुम्हें रखें तब तो ठीक है, अन्यथा तुम समझ रहे हो। वो कुछ सोचकर बोला, इससे तो घर में और ज्यादा झगड़ा हो जाएगा। नहीं तो रोज रोज होता ही है। मैं तंग आ गया हूं। आपकी अनुमति ही चाहता था। आज सोचकर तो मैं भी यही आया था। आपकी सहमति भी मिल गई, किंतु मैं यहां भी नहीं रहना चाहता। वे बोले, जैसे तुम घर पर रहने के लिए बाध्य नहीं हो, वैसे ही यहाँ रहने के लिए भी नहीं हो। स्वतंत्र हो, जो उचित लगता हो करो। सही गलत की समझ तुम्हें हो ही चुकी है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बार घर जाकर उन्हें भी सूचित कर दो। जी। देवेश घर गया, रात भर विचार करता रहा। अगले दिन जब सभी एक साथ थे तो वो बोला, पिताजी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोल। वो सिर झुकाए हुए बोला, मुझे लगता है मेरा और आप सभी का रास्ता कुछ अलग हो गया है। अब हमारा साथ चलना संभव नहीं हो सकेगा। माँ बोली, क्या बकवास कर रहा है? अमर ने माँ से कहा, लेट हिम स्पीक, बोलने दो उसे। वो बोला, जिस तरह नाव और तांगा एक राह पर नहीं चल सकते, उसी तरह शायद हम भी नहीं चल सकेंगे। घर में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए उचित यही होगा हम अपनी अपनी अलग राह पकड़ लें। सो व्हाट डू यू वांट टू डू? या हमें कौन सी राह पकड़नी है? वो बोला, सारी प्रॉब्लम तो मेरे कारण है, अलग राह मुझे पकड़नी है। मैं समस्त विश्व को अपना घर बनाकर भ्रमण करना चाहता हूँ। मैं ईश्वर की खोज में जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। माँ बोली, तू पागल तो नहीं हो गया? अमर कहता है, तू क्या सोचता है, भिखारी बनकर तू भगवान को पा लेगा? निकल कर देख घर से बाहर, हालत खराब हो जाएगी। ठोकर खाएगा, फिर वापस भागेगा इधर। वो बोला, अब मेरे सामने सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं, या तो बिखर जाऊंगा या सत्य को, ईश्वर को पा जाऊंगा। बिखरने का डर मुझे है नहीं, और यदि मेरा उद्देश्य पावन है तो सत्य पाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि जिस राह पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसमें यदि आवश्यकता पड़े तो प्राणों की आहुति भले ही दे दूं, किंतु कदम पीछे हटाकर आपके नाम को कलंकित ना करूं। माँ बोली, ऐसे नाम रोशन करेगा तू हमारा? यही दिन दिखाने के लिए बड़ा किया था तुझे? अमर कहता है, मेंटली डिस्टर्ब्ड है तू अभी, थोड़े दिन शांति से बैठ, सोच अपनी बातों को, तब डिसीजन करना।
वो बोला, बहुत सोचकर ही निर्णय लिया है। ये कहकर देवेश दोनों को प्रणाम करके चला गया। स्वामी जी से मिला। वे बोले, क्या बात है, मुखमंडल पर अलग ही आभा है आज। बोला, मैं सत्य की शरण में आ गया। वे प्रसन्न होते हुए बोले, क्या कहता है, माँ और पिताजी ने अनुमति दे दी? उनसे अनुमति मिलने की उम्मीद मुझे थी ही नहीं और मेरा निर्णय अनुमति के अधीन नहीं था। माँ ने क्या कहा? वो सब अज्ञानता की बातें थीं। उनकी अज्ञानता का आवरण मैं नहीं ओढ़ सकता था, इसलिए आ गया। तू तो बड़ा परिपक्व है रे। बस आपका आशीष चाहता हूँ। देवेश ने प्रणाम किया। वे बोले, स्वयं ईश्वर जिसका मार्ग प्रशस्त कर रहा है, मैं भला फिर बीच में बोलने वाला कौन हूँ? भरी आंखों से बोले, यही चाहता हूँ कि इस राह पर इतना आगे निकल जाए तू कि माया तुझे छू भी ना सके। कुछ प्रश्न आज तुझसे पूछना चाहता हूँ। वो हाथ जोड़कर बोला, शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे। तेरा उद्देश्य क्या है? नहीं जानता, किंतु जिस दिन मंजिल मेरे सामने होगी उस दिन जरूर पहचान जाऊंगा। ये संसार मेरा लक्ष्य कदापि नहीं है, इतना जानता हूँ। वे बोले, किस दम पर बढ़ रहा है? सहारा क्या है तेरा? बोला, मेरा साहस, मेरा प्रण मेरा सहारा है। ईश्वर मेरा रक्षक है, उस पर मुझे विश्वास है। कैसा प्रण है तेरा? बोला, यदि मंजिल तक ना भी पहुंचूं तो राह में हंसते हंसते बिखर जाना मुझे स्वीकार है, किंतु कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। मेरा विश्वास कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता और मेरा समर्पण कहता है कि यदि जन्मों तक भी ऐसा हो तो भी मैं बिखरने को तैयार हूं। वे देवेश को गले लगाते हुए बोले, शाबाश, मुझे गर्व है अपने आप पर कि मुझे अपने जीवन में तुझसे मिलने का सौभाग्य मिला है। जा अपनी राह स्वयं तय कर। तू जिस तरफ कदम बढ़ाएगा वही रास्ता बन जाएगा। नदी जिधर बह निकलती है रास्ता बन जाता है, किसी निश्चित मार्ग से नहीं चलती। तेरे अंदर इतनी लगन है, इतना विश्वास है, ज्वलंत वैराग्य है, तो तेरी राह स्वयं देवता भी नहीं रोक सकते। जा पुत्र जा। देवेश प्रणाम करके चला गया। 19-20 वर्ष की आयु में जाने किधर और जाने क्या करने के लिए निकल पड़ा। इसके आगे क्या होता है उसके जीवन में, यह हम अगली कड़ी में देखते हैं। जय श्री कृष्ण।